क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वन क्या रहा है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी साइड्स क्या हैं 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम यहाँ पर लिख देंगे एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो देखिए हमारी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है, लिख देंगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इंटू हमारी ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, लिख देंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देंगे। आपको पता है 3 4 से 12 हो जाएगा। और देखो जो एरिया होता है ना, एरिया उसकी यूनिट जो आएगी वो स्क्वायर में आएगी। जैसे आप ये आपका सेंटीमीटर में है, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये रहा सेकंड पार्ट, 12 मीटर एंड 21 मीटर। ये रही आपकी लेंथ 12 मीटर, ये रही आपकी ब्रेथ 21 मीटर। एरिया निकालना है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी। लेंथ हमारी कितनी है 12 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारी 21 मीटर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। ये देखिए साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 और 21 को। ये देखिए आप इसको करेंगे 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पर 24 आ जाएगा। ऐड करके 252 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करके 252 आ जाएगा। अब देखिए 12 इंटू 21 करके 252 आ गया और यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्योंकि मीटर में है और एरिया किस में आता है स्क्वायर में। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ये देखिए ये रहा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, लेंथ है 2 किलोमीटर और ब्रेथ है 3 किलोमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए मैंने लिख दिया लेंथ है 2 किलोमीटर एंड ब्रेथ है 3 किलोमीटर। ठीक है, एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी, यानी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ है 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 3 किलोमीटर। 2 3 जा 6 और देखो किलोमीटर स्क्वायर ये रहा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर आता क्यों है। देखो अगर मल्टीप्लाई में कोई भी चीज 2 बार होती है उसका स्क्वायर लग जाता है। किलोमीटर 2 बार है इसलिए उसका स्क्वायर लग गया। इससे आपको याद रहेगा कि एरिया में स्क्वायर लगाना है। और जब हम पेरीमीटर लगाते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं उसमें हम सारी चीजों को ऐड करते हैं, इसलिए वहां पर स्क्वायर नहीं आता। क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है 2 बार उसी के साथ स्क्वायर आता है। चलिए चलते हैं डी पार्ट की तरफ। अब जो ये डी पार्ट है ना, ये है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इसमें क्या है आप देखिए, इसकी यूनिट मीटर में है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में। अब यूनिट तो सेम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम इसको मीटर में चेंज कर दे, दोनों मीटर मीटर हो जाएंगे। या फिर दूसरे केस में क्या करें, हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है बाय 100। ठीक है, तो 70 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 7/10 बचा। 7/10 बचा, 1 0 है तो ऊपर डेसिमल आ जाएगी 1 डिजिट पहले। ये हो गया 0.7 मीटर। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखो अब ये हो गया 2 मीटर एंड 0.7 मीटर। अब हमारी जो लेंथ है वो हो गई 2 मीटर और जो हमारी ब्रेथ है वो हो गई 0.7 मीटर। ठीक है, अब जो एरिया निकालेंगे इसका हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। हमारे पास जो हमारी लेंथ है वो है 2 मीटर और जो हमारी ब्रेथ है वो है 0.7 मीटर। अब आप देखिए 0.7 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ये है 0.7 और ये है 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 से 14 बनेगा। यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। 2 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया 1.4। दोबारा बता देता हूँ, 2 7 से 14। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया और 1 डिजिट पहले डेसिमल थी, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया और हमारा आंसर क्या आ गया 1.4 मीटर है। 2 बार है मीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन 2। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स। हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स क्या है। पहले पार्ट में साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। ये भी 10, ये भी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिख दो, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। ये देखिए, एज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, और हमें साइड क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब 10 10 हमारा कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। इसकी यूनिट जो है स्क्वायर में आती है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, उसके साथ स्क्वायर लगेगा। ओके, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में जो चीज 2 बार होती है उसका स्क्वायर लगता है। चलिए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ये रहा बी पार्ट। बी पार्ट है 14 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर की साइड हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो देखिए 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा, ये तो मेरे को पता है, तो मैंने पहले लिख दिया। 14 और 14 को मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो 14 इंटू 14, आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 से 14 को 56 मिलेगा, इधर आपको 14 मिलेगा। आप इसका सम करोगे आपको 196 मिलेगा। तो इसका आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलते हैं फटाफट सी पार्ट की तरफ। ये देखिए, ये रहा सी पार्ट। 5 मीटर साइड ऑफ स्क्वायर हमें दे रखी है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है। ये देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर 5 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है। साइड क्या है 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर, 5 5 होते हैं 25, ये हमारा आ गया 25 मीटर स्क्वायर। चलिए फटाफट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 3 रेक्टेंगल्स की। ये रही पहले रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ, ये रही दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ, ये रही तीसरे रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमें क्या कह रहा है, आप इन तीनों का एरिया निकालो और बताओ कि किसका सबसे ज्यादा एरिया है, किसका लार्जेस्ट एरिया है इन तीनों में से, और किसका स्मॉलेस्ट एरिया है इन तीनों में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा एरिया का, L इंटू बी। यहाँ पर एरिया निकालने के लिए देखो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ आपकी 9 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आपकी 6 मीटर, क्या आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एरिया निकाल दो। एरिया इक्वल टू L इंटू पी। अब क्या होगा, लेंथ आपकी 17 मीटर इंटू ब्रेथ आपकी 3 मीटर। 17 3 होते हैं 51 मीटर स्क्वायर। देखो 17 3 51 मीटर, मल्टीप्लाई में 2 बार है तो स्क्वायर आएगा, और एरिया वैसे भी स्क्वायर में आता है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी। उसके बाद लेंथ है 4 मीटर इंटू ब्रेथ है 14 मीटर, तो 14 4 से हमारा आ गया 56 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एरिया लिखा क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है। आपको पूरा लिखना होता है पूरा लिख लेना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी। वैसे ये भी बेटर है या बेस्ट है। अब आप देखिए, यहाँ पर हमारा 54 मीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 51 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 56 मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए कौन से रेक्टेंगल का एरिया सबसे बड़ा है। अब देखिए, इस जो हमारा थर्ड रेक्टेंगल है इसका एरिया सबसे लार्जेस्ट है, और जो हमारा सेकंड रेक्टेंगल है इसका एरिया सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस वाले रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट एरिया है, और इसका लार्जेस्ट एरिया है। चलिए अब चलते हैं आगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट एरिया अलग से नीचे लिख दो, स्मॉलेस्ट एरिया सेकेंड रेक्टेंगल का है और लार्जेस्ट एरिया थर्ड रेक्टेंगल का है। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, या फिर 300 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये जो है ना 300 स्क्वायर मीटर, इसका मतलब यही है 300 मीटर स्क्वायर।
फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 50 मीटर है और जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, उसकी विड्थ निकालो यानी ब्रेथ निकालो। तो देखो हमें एक तो लेंथ दी हुई है गार्डन की, हमें क्या दी हुई है, लेंथ लिख लेते हैं। हमें लेंथ गिवन है, लेंथ क्या है 50 मीटर लिखा है ना, 50 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ है 50 मीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है हमें 300 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या फॉर्मूला होता है, मेरे को पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा उसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, ये हमारा 300 के इक्वल है, 300 मीटर स्क्वायर के। अब देखो लेंथ कितनी है हमारी, 50 है, 50 मीटर, ठीक है जी, लेंथ हमारी 50 मीटर है, अभी 50 लिख दो बस फिलहाल। और ब्रेथ हमें यानी विड्थ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ को ऐसे ही रहने दो, आप एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू 300 आ गया। अब आप देखिए ब्रेथ विल बी, देखो हम ब्रेथ कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ये देखो ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ ऐसे निकलेगी, देखो ये 300 है ना, इसको उधर रहने दो, ये 50 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। देखो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर है, अब राइट हैंड साइड में आएगा। कोई भी इक्वल टू की, जो इक्वल टू होता है कहीं भी, कोई भी चीज़ अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के वो जाती है डिवाइड में जी, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेथ है वो 300/50 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया हमारा 30/5 हो गया ये। उसके बाद आप यहाँ पर कर दीजिए 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 6 बचा, तो ये हो गया हमारा 6। और हमारी लेंथ मीटर में थी तो ब्रेथ भी मीटर में आएगी, तो हमारी ब्रेथ हो गई 6 मीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू 6 मीटर। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था, ये हो गया हमारा। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे बोला गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, लैंड का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर और जो उसकी ब्रेथ है वो है 200 मीटर। लेंथ हो गई 500 मीटर, ब्रेथ हो गई 200 मीटर। कह रहे हैं अगर हमें इसके ऊपर ऐसे अंदर इसके टाइलें लगानी है, टाइलें लगानी है, तो टाइलें लगाने का कितना पैसा लगेगा, क्या कॉस्ट होगी, अगर उसका ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर उसका रेट है। तो देखो टाइल कहाँ पे लगेगी, अंदर लगेगी। देखो मैं आपको पहले भी बताया था, ये देखो ऐसे ये होता है हमारा, मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, टाइलें अंदर लगेंगी ना सारी, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 टाइलें लग जाएंगी। तो देखो टाइलें अंदर लगती हैं, जब अंदर की बात हो रही है तो हम एरिया यूज करते हैं। सबसे पहले कहीं कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि टाइलें लगानी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले आप उसका एरिया निकालो, सबसे पहले आप उसका एरिया निकालो, उस लैंड का आप एरिया निकाल लो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा उसका, वही लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ आपकी कितनी है जी 500 मीटर, उसके बाद ब्रेथ आपकी कितनी है 200 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो पहले ऐसे करो, 5 को करो और 2 को करो, बस 5 2 ज़ा 10, इधर 2 0 बची, इधर 2 0 बची, लगा दो, तो 4 0 लगा दो। यह एक तरीके से आपका 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना था, कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी थी ना। तो देखो इसको करते हैं कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ये निकालना है हमें। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा उसका, रेट इंटू एरिया, रेट को मल्टीप्लाई कर दो अपने एरिया से। रेट हमें क्या दे रखा है, ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी रेट हमारा कितना है, देखो ₹8/100,
यानी 100 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है हमें, तो पर यानी अपॉन ही होता है ना, तो 8 पर 100 यानी 8/100 इंटू आपका एरिया कितना आया है 1 लाख मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दोगे 1 2 3 4 5। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो। ये देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये 8 इंटू 1000 ये बचा ना ₹8 इंटू 1000, ये कितना आ जाएगा ₹8000 ₹8000। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग आ गई हमारी ₹8000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।